Good afternoon. Our today's question is Inquiry by Charity Commissioner. So, introduction. In Indian trust law, specifically concerning public charitable trust, the inquiry by Charity Commissioner is formal, quasi-judicial process. While the Indian Trust Act 1882 handles private trust, public trust are governed by state-specific act, most notably the Maharashtra Public Trust Act 1950. So, ये जो प्राइवेट ट्रस्ट रहते सॉरी जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रहते तो इनकी जो इंक्वायरी कंडक्ट करी जाती है चैरिटी कमिश्नर द्वारा उसको ही धर्मदाय आयुक्त तो बोलते हैं वो फॉर्मल रहती क्वासी जुडिशियल प्रोसेस रहती मतलब ये एक प्रकार की बस इंक्वायरी रहती ये कोई कोर्ट के बंदे नहीं रहते लीगली एक्शन वगैरह लेंगे बस ये सजेशन वगैरह कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह होगा तो बस उनको बताते ये एंड जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 सो ये प्राइवेट ट्रस्ट को हैंडल करता एंड पब्लिक ट्रस्ट का अपन ने देखा कि स्टेट स्पेसिफिक एक्ट हैंडल करता द चैरिटी कमिश्नर्स इंक्वायरी इज द मैकेनिज्म यूज्ड टू इंश्योर दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड एंड दैट पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड मतलब चैरिटी कमिश्नर की इंक्वायरी मतलब ये डर रहता सभी ट्रस्ट के अंदर कि चैरिटी कमिश्नर कभी भी इंक्वायरी कर सकता अपने ट्रस्ट की सो ट्रस्ट को अच्छे से रखो और ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है इंक्वायरी करना उस ट्रस्ट का और जो इस पर्पस या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर पब्लिक ट्रस्ट हो तो वो भी सर होना ये भी चेक करता चैरिटी कमिश्नर सो टाइप्स ऑफ इंक्वायरी कौन सी रहती सबसे पहले ए इंक्वायरी फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 19 सो थ्री मेन स्टेजेस रहती इंक्वायरी की और थ्री मेन रीजंस रहते फॉर एन इंक्वायरी सबसे पहला रहता रजिस्ट्रेशन दूसरा रहता चेंजेस तीसरा रहता mismanagement. So सबसे पहले inquiry for registration. When a trust is created first, an inquiry is mandatory to determine whether the trust actually exists and if it is a public trust, whether the property mentioned belongs to the trust, the names of the trustees and the mode of succession, the object of the trust. तो ये सभी चीज़ें इंक्वायरी करते फर्स्ट टाइम जब ट्रस्ट फर्स्टली क्रिएट होती तो ये इंक्वायरी फॉर रजिस्ट्रेशन किया जाता अगर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करना है तो देन इंक्वायरी इनटू चेंजेस Section 22. Whenever there is a change in the trustee, example, a death or new appointment, or a change in the trustee sale purchase, a change report must be filed. The commissioner conducts an inquiry to verify the legality of the change before updating the official register of public trust. मतलब अगर कभी भी ट्रस्टी डेथ हो जाती है किसी ट्रस्टी की या फिर कोई नया अपॉइंट करना है ट्रस्टी या फिर कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सेल करना है या कोई और प्रॉपर्टी परचेस करनी है ट्रस्ट के नाम से सो जो भी चेंज रिपोर्ट रहती वो कमिश्नर के पास फाइल करनी पड़ती चैरिटी कमिश्नर के पास फिर वो इंक्वायरी कंडक्ट करता तो वेरीफाई कि सच्ची में हो रहा क्या ये सब कुछ और ये सब वैलिड है क्या लीगल है क्या देन वो अलाउ करता सो एक इंक्वायरी इंटू चेंजेस सेक्शन 22 देन इंक्वायरी इंटू मिसमैनेजमेंट सेक्शन 37 to 41 the commissioner can initiate an inquiry suo moto on their own motion or based on the complaint regarding लॉस कॉस्ट टू द ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सर चार्ज मतलब इन तीन कंडीशंस में वो खुद से ही इंक्वायरी कंडक्ट करता टू चेक मिसमैनेजमेंट सो लॉस कॉस्ट टू ट्रस्ट इफ ट्रस्टीज हैव बीन निग्लिजेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ फंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर नॉन चैरिटेबल पर्पजेस मतलब पहले इसमें अगर ट्रस्टी निग्लिजेंट हो बेजवाबदार हो या कुछ अच्छे से नई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो खुद की मिसमैनेजमेंट चल रही ट्रस्ट के अंदर तब इंक्वायरी कर सकता देन अगर पर्पस है चैरिटेबल लेकिन नॉन चैरिटेबल पर्पस चल रहा है उसके लिए काम कर रहे ट्रस्ट बनाए हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए लेकिन चैरिटेबल पर्पस कुछ फुलफिल ही नहीं हो रहा तो तब भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा तो तब भी इंक्वायरी कंडक्ट करता खुद से देन सरचार्ज इफ एन इंक्वायरी प्रूव्स अ ट्रस्टी कॉज फाइनेंशियल लॉस द कमिश्नर कैन ऑर्डर द ट्रस्टी टू पे द अमाउंट बैक फ्रॉम देयर ओन पॉकेट मतलब अगर किसी ट्रस्टी ने ट्रस्ट को फाइनेंशियल लॉस में बेच दिया कुछ गलत एक्टिविटीज़ में पैसा डाल के या फिर कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करके सो फिर कमिश्नर ऑर्डर कर सकता है उस ट्रस्टी को चैरिटी कमिश्नर कि वो ट्रस्टी को खुद के पॉकेट से वो अभी ट्रस्ट को पैसा लौटाना पड़ेगा देन लीगल पावर्स कौन सी रहती ड्यूरिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट द चैरिटी कमिश्नर जॉइंट और असिस्टेंट कमिश्नर हैज द पावर्स ऑफ सिविल कोड they can summon witnesses, compel any person to appear and give evidence, compel documents for the production of trust deed account and bank statement, administer oaths, take evidence on solemn affirmation,
Issue commissions, send an officer to inspect property, example temple or मठ, and report back. So ये सब पावर्स रहती. देन प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, तो सबसे पहले नोटिस भेजा जाता, देन एविडेंस कलेक्ट किए जाते, देन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आती, एंड देन फाइंडिंग एंड ऑर्डर आती. सो नोटिस इज इश्यूड टू द ट्रस्टीज एंड एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट, मतलब बेनिफिशियरी. देन evidence. The inquiry is judicial proceeding. Evidence is recorded and parties are allowed to cross examine witnesses. मतलब कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जैसा ही थोड़ा बहुत इंक्वायरी चलता. The inspector's report. Often an inspector is sent for a field visit. However, the commissioner cannot rely solely on the inspector's report. They must be weighed it against the evidence produced during the hearing. मतलब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करने के लिए भी भेजा जा सकता है उस ट्रस्ट के अंदर, बट कमिश्नर जो रहता है चैरिटी कमिश्नर, वो सोली उस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे ही निर्णय नहीं देगा, क्योंकि वो मैनिपुलेट हो सकती है, मतलब उसको पैसे खिलाए जा सकते, इसलिए वो एविडेंस वगैरह भी चेक करेंगे बिफोर ड्यूरिंग हियरिंग. फाइंडिंग्स एंड ऑर्डर. आफ्टर द हियरिंग द कमिश्नर रिकॉर्ड्स फाइंडिंग एंड passes an order. This order is binding unless appealed to high court authority like district court or high court. मतलब चैरिटी कमिश्नर की बात, अगर उस मतलब चैरिटी कमिश्नर के ऑर्डर की किसी को अपील करनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट वगैरह ऐसा. देन पी कंसिडरेशन. Judicial nature. All inquiries are deemed judicial proceeding. Under the Indian Penal Code, giving false evidence in an inquiry can lead to criminal prosecution. Public participation. Any person who has substantial interest in the trust, example, a devotee of a temple or a student of trust run school, can apply to be joined as the party to inquiry. Then bar of civil jurisdiction. Once the charity commissioner sees of a matter, like deciding if a property is trust property, a regular civil court is barred from entertaining a suit on that same issue. तो सबसे पहले जुडिशियल नेचर की प्रोसीडिंग्स रहती है, इंक्वायरीज वगैरह सभी. देन पब्लिक पार्टिसिपेशन. अगर किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, मतलब एक ट्रस्ट के खिलाफ इंक्वायरी है या टेम्पल के खिलाफ, इधर जो एग्जांपल दिया, तो स्टूडेंट इधर मतलब दो एग्जांपल दिए, एक तो टेम्पल का कोई पुजारी या भक्त कोई उधर का, या स्टूडेंट जो ट्रस्ट रन स्कूल है उसका स्टूडेंट. सो वो इधर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उनका, क्योंकि वो उस ट्रस्ट में मतलब एक तो स्टूडेंट पढ़ रहा है ना उस स्कूल के अंदर, सो वो लोग भी इंक्वायरी ज्वाइन कर सकते हैं. देन बार ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन. मतलब एक बार अगर चैरिटी कमिश्नर ने कोई मैटर, मतलब इधर एक एग्जांपल दिया कि डिसाइड कर रहा वो कि ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को बिलोंग करती कि नहीं, तो वो सेम मैटर रेगुलर कोर्ट में फिर से ऑन सेम इशू दाखिल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका निर्णय इधर नहीं आ जाए, फिर अपील कर सकते हैं अपन उसकी. देन समरी. Section 19 focuses on registration purpose, establishing the trust legal existence. Section 22 change report, updating records for new trustees or assets. Section 37 inspection, general spot checks of trust affairs. Section 41D removal, inquiry into whether trustee should be dismissed for fraud. So that's it. इधर एंड होता है ये इंक्वायरी का क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.